नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ फौरी जंग बंदी पर हो गए मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ऐलान। रिपब्लिक ऑफ घाना टू इंडिया के हाई कमिश्नर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल। HMWSSB की विजिलेंस टीम ने एसआर नगर में कार्रवाई करते हुए 7 गैर कानूनी वाटर मोटर्स कर लिए जब्त। हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने बंजारा लेक और मामिडीपल्ली इलाकों का दौरा करते हुए लेक्स का किया मुआयना। आंध्र प्रदेश में वक्फ महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर के शांति को गैर मुनासिब असासों के केस में कर लिया गया गिरफ्तार। ACB की बड़ी कार्रवाई। याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेरात ने आंगनवाड़ी असातिज़ा में 37 मोबाइल फ़ोन्स किए तकसीम। मलकाजगिरी में फुटपाथ पर कब्ज़ों को हटाने के दौरान कुछ देर के लिए कशीदा माहौल हुआ पैदा। MCC हुकाम ने पुलिस की सख्त निगरानी में JCB मशीनों की मदद से एक रोड के अतराफ दुकानों पर फुटपाथ को साफ करने की कार्रवाई कर दी शुरू। टक्कर देने के बाद 2 नौजवानों को कार घसीट कर ले गई। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में अफसोसनाक वाक़या, 2 तलबा हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ फौरी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नाफिज़ुल अमल हो चुकी है। उन्होंने इस पेशरफ्त को ख़ित्ते में अमन की जानिब एक अहम कदम करार देते हुए दोनों ममालिक की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक ईरान और अमेरिका के वफ़द को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ किया गया है, जहाँ देरना मसाइल के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और ख़ित्ते में पायदार अमन क़ायम करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ़्तों की जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है, ताहम ईरान ने वाज़े किया कि यह जंग का ख़ात्मा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह जंग बंदी पाकिस्तान की तजवीज़ पर मुमकिन हुई, जबकि इसराइल ने भी इस फ़ैसले की हिमायत की है, लेकिन वाज़े किया कि इसका इतलाक़ लिबनान पर नहीं होगा। रिपब्लिक ऑफ घाना टू इंडिया के हाई कमिश्नर प्रोफेसर कौसी उबेरी डांसो ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। ओहदा संभालने के बाद ये इनका हैदराबाद का पहला दौरा था। मुलाकात के दौरान दोनों क़ायदीन ने बाहमी ताउन को मजबूत बनाने और ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने पर तबादिले ख़याल किया। हाई कमिश्नर ने तालीम, साइंस व टेक्नोलॉजी, सेहत और तिजारत के शोबों में घाना और तेलंगाना के दरमियान रवाबित बढ़ाने में दिलचस्पी ज़ाहिर की, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की विजिलेंस टीम ने एसआर नगर में कार्रवाई करते हुए 7 गैर कानूनी वाटर मोटर्स जब्त कर लिए। ये कार्रवाई 8 अप्रैल को की गई, जिसमें टीम ने SRT कॉलोनी के घरों पर छापे मारे। हुकाम के मुताबिक जांच के दौरान घरों में लगाई गई गैर कानूनी मोटर्स निकाल कर जब्त कर ली गई। हुकाम ने शहरियों को गैर कानूनी कनेक्शन और मोटर्स का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी है, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने बंजारा लेक और मामिडीपल्ली के इलाकों का मुआयना किया, जहां बंजारा लेक शदीद आलूदगी और तजावीज़ात का शिकार पाई गई। हुकाम ने झील में सीवरेज के पानी के अखराज और प्लास्टिक के कचरे की भरमार पर तशवीश जाहिर की, जबकि खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने मंदिर तक रसाई बंद होने का मसला उठाया। मामिडीपल्ली में भी कई झीलें तजावीज़ात के बायस ख़त्म होने के करीब है। कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि सरकारी अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1 ఈ బంజారా హోటల్ ఏదైతే మనకి చాలా ప్రసిద్ధమైన హోటల్ ఉండేదో ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి చెరువు ఏదైతే ఇది పూర్తిగా కబ్జాకి గురవుతుంది. సో ఈ చెరువు బంజారా లేక్ అని అంటారు. ఈ రోడ్ నెంబర్ 1 బంజారా హిల్స్ లో ఉన్నటువంటి
బంజారా లేక్ అని ఏదైతే గనక బాగా ప్రసిద్ధిగాంచిందో ఈ చెరువు ఇక్కడ పూర్తిగా ఎంక్రోచ్ అయ్యి ఇదంతా పూర్తిగా కలుషితమయ్యి టోటల్గా పొల్యూషన్ తోటి అండ్ అట్లానే మొత్తము చెత్తతోటి ఈ డెబ్రీ తోటి మొత్తం నిండి ఉన్నదనేటటువంటి కంప్లైంట్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ దానం నాగేందర్ గారు వారు అట్లానే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న కాలనీ వాసులు రెసిడెంట్స్ అండ్ ఈ బస్తీ వాళ్ళు టెంపుల్ ఇదంతా కూడా వీళ్ళందరి కంప్లైంట్ మీద ఈ రోజు హైడ్రా అధికారులు మేమంతా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇది పరిశీలించిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ లేక్ అయితే చాలా బ్యాడ్ షేప్ లో ఉంది. ఇది మా చిన్నప్పుడు మాకు గుర్తు ఇక్కడ అంటే ఒక 45 ఏళ్ల క్రితం ఈ చెరువు చాలా ప్యూర్ గా ఉండేది. ఎట్లా అంటే వాటర్ స్నానం చేసేటట్టు ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఈ చెరువు ఇప్పుడు చూస్తే గనక దీంట్లో అసలు మొత్తం టోటల్ గా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ లేక్ హైదరాబాద్ సిటీలో ఏమైనా ఉందంటే డెఫినెట్ గా ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద లేక్ అని మనం అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడంతా కూడా వాసన వస్తున్నది. మొత్తం మీరు చూస్తున్నారు ఫ్లోటింగ్ ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా మొత్తం ఉండి ఎంక్రోచ్ అయ్యింది. ఎఫ్టీఎల్ లో చుట్టూ ఉన్నటువంటి చాలా బిల్డింగ్స్ రావటము, కొన్ని ట్రాక్స్ రోడ్లు కూడా వేశారు. సో ఎన్నింటినీ కూడా డెఫినెట్ గా ఏదైతే గనక ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అట్లానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ వాసులు బస్తీ వాసులు వీళ్ళందరూ ఏదైతే కొన్ని ఇష్యూస్ రైజ్ చేశారో ఏదైతే టెంపుల్ కట్టమైసమ్మ టెంపుల్ ఉన్నది ఆ టెంపుల్ కి కూడా యాక్సెస్ బంద్ చేయడం అనేది, వాళ్ళ పూజలకి కూడా యాక్సెస్ లేదని, అట్లనే ఎఫ్టీఎల్లో ఒక దారిలాగా వేసి ఒక రోడ్లెక్కేసి మొత్తం చెరువుని మొత్తం ఎంక్రోచ్ చేసినారని అండ్ ఇంతే కాకుండా చాలా స్ట్రక్చర్స్ కూడా వచ్చినాయని ఇవన్నింటినీ కూడా మేము త్వరలో ఒక మీటింగ్ పెట్టి ముందు మా హైదరాబాద్ అధికారుల బృందం ఈ కంప్లైంట్స్ మీద ఫస్ట్ ఎంక్వైరీ చేస్తాం. ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరితోటి అంటే ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారో ప్లస్ అవతల ఎవరున్నారో వాళ్ళని కూడా అందరిని కూడా పిలిచి ఒక పర్సనల్ ఎంక్వైరీ మీటింగ్ హోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది అయిన తర్వాత దీన్ని అప్పుడు డెఫినెట్ గా మా యాక్షన్ అనేది దీని మీద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది తీసుకునే దాంట్లో ఈ దీనికి సంబంధించిన ఎంక్రోచ్మెంట్స్ తో పాటు ఇంకా ఇతర అంటే ఆల్రెడీ నివాసంగా ఉన్నటువంటి గృహాల జోలికి హైడ్రా వెళ్ళదు. అది యాక్చువల్ గా స్టేటెడ్ పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కూడా. బట్ ఏదైతే కమర్షియల్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయో లేకపోతే ఏమన్నా ఎంక్రోచ్ అయ్యి తర్వాత కబ్జాల్లో ఉన్నాయో అట్లాంటి వాటిలన్నింటినీ కూడా నివారిస్తుంది. అండ్ మరీ ఇబ్బందికరంగా ఉండేటువంటి ఏమన్నా ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా వాటి అంటే నాలా మీద పూర్తిగా బ్లాక్ చేసేటటువంటి అట్లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, అది నివాస గృహమైనా డెఫినెట్ గా దాని మీద కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అది అక్కడున్న స్థితిని బట్టి ఆ పరిస్థితిని బట్టి దానివల్ల వచ్చేటటువంటి అందరికీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం వస్తుందనే దాన్ని బట్టి అన్నింటినీ గ్రహించి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏదేమైనా కానీ ఒక 10 రోజుల్లో పూర్తి ఎంక్వైరీ అయిన తర్వాత దీని మీద డీటెయిల్ గా పెడతాము. తప్పకుండా దీన్ని చెరువును కూడా హైడ్రా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వారు కూడా ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. స్థానికుల నుంచి కూడా వాళ్ళు కూడా దీని మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో ఇది ముందు హైడ్రా డెవలప్ చేసే లేక్ గా తీసుకురావడానికి మా వైపు నుంచి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. विजयवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वक्फ महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर के शांति को गैर मुनासिब असासों के केस में गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीमों ने तादीपल्ली, उंदावली और विशाखापट्टनम में छापे मारकर अहम दस्तावेजात बरामद किए। छापों के दौरान सोना, चांदी, नकद रकम, बैंक बैलेंस, एक फ्लाइट, G+2 इमारत और गाड़ियाँ जब्त की गई। एसीबी ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और जल्द मुल्जिमा को अदालत में पेश किया जा रहा है। రాళ్ళు పంపిస్తారా? సరే సరే. मलकाजगिरी हैदराबाद में फुटपाथ पर कब्ज़ों को हटाने के दौरान कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। एमएमसी हुकाम ने पुलिस की सख्त निगरानी में जेसीबी मशीनों की मदद से मलकाजगिरी एक्स रोड के दुकानों के अतराफ फुटपाथ पर साफ़ करने की कार्रवाई शुरू की, जो टाउन प्लानिंग विंग की निगरानी में जारी थी। फुटपाथ पर दुकानें लगाने वाले छोटे ताजिरों ने हुकाम से कुछ वक्त देने की अपील की और कहा कि वो खुद ही जगह खाली कर देंगे। ताहम एक हफ़्ता पहले वार्निंग देने के बावजूद दुकानदारों ने फुटपाथ खाली नहीं किया, जिसके बाद हुकाम ने कार्रवाई तेज़ कर दी है।
పోలీస్ వాళ్ళగా డ్యూటీలు తీసుకుని చూడాలి. याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आंगनवाड़ी असातिज़ा में 37 मोबाइल फ़ोन्स तकसीम किए जो महकमे ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़राहम किए गए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद सहूलियात की फ़राहमी निहायत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम से असातिज़ा को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तालीमी मवाद की तरसील और तलबा से बेहतर रब्ता क़ायम करने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम को तालीमी निज़ाम को डिजिटल बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल है उसके टीचर्स को वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मोबाइल फ़ोन और उसके एसेसरीज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से दिया गया है। ये मोबाइल और जितने भी एसेसरीज़ दिए गए हैं ताकि वो टीचर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करना है, फिर प्लस गवर्नमेंट से कोई चीज़ आता है तो उसके लिए ख़ास तौर से गवर्नमेंट सैमसंग का मोबाइल प्रोवाइड करी है। जुमला 37 लोगों को आज ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पूरे इंटायर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मुझे उम्मीद है ये मोबाइल की तरफ से इन लोग भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे से अच्छी न सिर्फ बच्चों को तालीम देने की कोशिश करेंगे। और मोबाइल का मैं चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट आपको मोबाइल दी है तो एक अच्छे काज के लिए दी है, उस काज को भरपूर आप उसको बेनिफिट उठाइए, ना कि कोई दूसरे चीज़ों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करिए। तो मेरे साथ में वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के पूरे जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। आज का ये जो प्रोग्राम था संतोष नगर के अंदर कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम था, उसके लिए हमारी पार्टी के जिम्मेदारों के अलावा पूरे वुमेन्स एंड वेलफेयर चाइल्ड डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं और पूरे टीचर्स भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीराबाद में तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी आर्टिजन एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के हक़ में गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। मुलाजिमीन ने हुकूमत से अपने मसाइल को फ़ौरी हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और मुख्तलिफ़ शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने मुतालबा किया कि तबादले तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर किए जाएँ और आउटसोर्सिंग कारकुनों को मुस्तकिल करने की मुनासिब तनख्वाहें दी जाएँ और 2026 की PRC को नाफिज किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज मज़ीद तेज़ किया जाएगा। मेरा नाम राजकुमार है। मैं तकरीबन 19 साल से काम कर रहा हूँ सब डिपार्टमेंट में। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 2017 में हमारे को गवर्नमेंट परमानेंट करे बोल के असेंबली के मुकाबले बोल दिए KCR साहब रहे इस टाइम, और उसके बाद गवर्नर भी बोले और परमानेंट कर दिए बोल के 2018 में कोर्ट केस डाल दिए तो हम भी कोर्ट केस डाल के लड़ा के लेके आए, वो रिटर्न लेके आए तो उन्होंने बोले क्या बोले इनको परमानेंट कर सकते तुम लोग बोल के लेटर दिए उन लोग, वो करता हूँ बोल के ऐसा ही करके अभी 2026 आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं है। वो गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है, ये तो बोल रहे हैं हम प्रजापालना गवर्नमेंट है, हम तुम्हारे को कंपलसरी करते बोल के बोले इन लोग। अभी रईसो गवर्नमेंट पाद यात्रा वो करे इस टाइम में हमारे को बोल के कंपलसरी तुम्हारे को हमारे गवर्नमेंट आए तो तुम्हारे को परमानेंट करते हम, तुम क्या क्या है तुम्हारा पूरा सेट कर देते बोल के। तकरीबन 21-22 हज़ार आदमी है, हम आर्टिजन बोल के एक नाम लगा दिए। एक ही गवर्नमेंट में 2 रूल्स बना रहे, APSC रूल्स होना बोल के हम लड़ रहे हैं इनसे, और O&M स्टाफ को एक रूल है, हमारों को एक रूल। उनको लीव्स क्या है कि साल में 30 रहे तो हमको पूरा जिंदगी भर 30 है खाली लीव्स, और मेडिकल सही मेंटेनेंस नहीं है, उनका मेडिकल लीव्स अलग है, हमारा मेडिकल लीव ही नहीं है हमारे को। और सैलरी में भी बहुत डिफरेंस है उसमें हमारे में, उनको लाखों का तनख्वाह है तो हमारे को खाली हज़ारों में है। और काम करने वाले पूरा आर्टिजन लोग है काम करने वाले।
उनको कोई हल नहीं मिल रहा है। अभी हम कहीं 2-3 साल से उनको 2-3 बार मेमोरेंडम दिए, गवर्नमेंट आए जब से 2 साल के नीचे दिए तो हम करते तुम्हारे को बोले, उसके बाद जब स्ट्राइक करे तो हमारे टाइम दे 1 साल बोले, उसके बाद हमें 6 महीने से 3 बार मेमोरेंडम दिए, वो दिए। अभी ये 2 महीने से पिछले महीने 26 में एक बार, 30 तारीख को एक बार डिवीजन ऑफिस में, और 30 तारीख को 2 तारीख को सर्किल ऑफिस में, और कल 7 तारीख को चलो वरंगल। तकरीबन 16,000 से 18,000 लोगों से आर्टिजन से स्ट्राइक करे, निराहार दीक्षा करे वहाँ पर करके। अभी क्या है, कल उन्होंने कुछ भी डिपार्टमेंट वाले बुलाए नहीं, चर्चा कुछ भी नहीं कर रहे बोल के आज क्या करे, स्ट्राइक को ले गए। 8 तारीख के स्ट्राइक गए। हमारे डिमांड आने तक हम ऐसा ही बैठेंगे, सब जने पूरा एक होके हम लड़के, पूरा एक होने तक हम उठने चांस ही नहीं है। और पूरा एक रह के ऑल स्टेट में पूरा स्ट्राइक पे चले गए पूरा आर्टिजन लोग। तकरीबन 21,000 20,000 था पब्लिक है, पूरा होने तक तो हम उठते ही नहीं। We want कन्वर्शन, we want कन्वर्शन, we want conversion, we want conversion। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। याजमान्य వైఖరి, యాజమాన్య వైఖరి, యాజమాన్య వైఖరి। We want conversion, we want conversion, we want conversion, we want conversion, we want conversion। आवाज दो, आवाज दो। నేపాల్ నేను 30 kV ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్నా. గత 22 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నా. అయితే ఈ యొక్క ధర్నా ఎందుకొరకు చేస్తున్నామంటే, ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం, గత ప్రభుత్వము మాకు పర్మనెంట్ చేస్తామని అసెంబ్లీలో వాగ్దానం చేసి, గవర్నర్ ద్వారా కూడా వాగ్దానం చేసి మనల్ని మర్చిపోయారు. అయితే తర్వాత ఈ ప్రజాప్రభుత్వము, ప్రజాపాలన వచ్చిన తర్వాత మేము ఖచ్చితంగా మీ హామీలను నెరవేరుస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం రాకముందు మాటిచ్చారు. కాబట్టి ఆ మాటను నెరవేర్చాలని మేము చాలాసార్లు ప్రభుత్వానికి, యాజమాన్యంకు ఎన్నోసార్లు విన్నవించినాం. కానీ మమ్మల్ని పెడచెవిన పెట్టి మమ్మల్ని నిరాకరిస్తున్నారు. అందుకనే మేము నిన్న వరంగల్లో 18,000 మందితోని ఒక భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసినాము. యాజమాన్యం నుండి, ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి స్పందన లేనందువల్ల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో ప్రతి డివిజన్ ఆఫీస్ ముందు మేము సమ్మెకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ సమ్మెలో భాగంగా మా యొక్క డిమాండ్ ఏంటంటే, ఒకే సంస్థ ఒకే రూల్ ఉండాలని చెప్పి ముఖ్యమైన మా డిమాండ్. అయితే ఈ సంస్థలో ఒకే సంస్థ 2 రూల్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒకటి ఓఎన్ఎం స్టాఫ్కు ఒక రూల్ ఉంది, అయితే మాకు ఒక రూల్ ఉంది. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటే, మా ఇంట్లో మేము 2 అన్నదమ్ములం అయితే మా తండ్రి గారు 2 అన్నదమ్ములకు ఒకే రకంగా ప్రేమ చేయాలి. కానీ ఒక కొడుకుకు ఒక రకంగా, ఇంకో కొడుకుకు ఒక రకంగా చేసినట్లు సవతి తల్లి ప్రేమ ఈ యాజమాన్యం కానీ ఈ ప్రభుత్వం మా మీద చూపిస్తుంది. కాబట్టి దానికి నిరసనగా మేము ఈరోజు సమ్మెకు పూనుకున్నాం. అయితే ఈ వేదిక నుండి మేము యాజమాన్యం కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ఒకే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మమ్మల్ని బేషరతుగా మమ్మల్ని పిలిచి మాతో చర్చలు జరిపి మాకు న్యాయం చేయాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. ఒకవేళ న్యాయం చేయకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రము అంధకారం అవుతుంది. దానికి మేం బాధ్యులం కాదు, యాజమాన్యమే బాధ్యులవుతారు. కాబట్టి మనం చర్చలకు పిలిచి మా యొక్క సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में रात देर गए झगड़े के दौरान एक 16 साल मजदूर गुलरेज आलम की मौत वाक़ हो गई। बताया गया कि एक जूस सेंटर पर इसका 19 साल मुकील से झगड़ा हुआ, जिसके दौरान गुलरेज ने इसे थप्पड़ मारा, जिसके बाद मुलजिम ने लकड़ी के चमचे से हमला कर दिया, जिससे शदीद चोट आई और बाद में दिमाग से खून बहने लगा और इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या रात तकरीबन 12:30 बजे पेश आया। दोनों अफराद बिहार के रहने वाले मजदूर थे। हुमायूं नगर पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।
और मज़ीद तहकीक़ात जारी है। मेरा भाई का नाम MD कुलरेज है। यह हैदराबाद में टोली चौकी वो जूस सेंटर नाइस जूस सेंटर है, वहाँ पे काम करता है। आज रात में 2 महीना से काम करता है। आज रात में क्या हुआ, मारपीट मतलब लड़ाई हुआ। तो उसके बाद मेरे को कॉल किया सेठ, बोला तुम्हारे भाई को नाक से पूरा खून जा रहा है। तो मेरे को मैं आया वहाँ से, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया। मेरे को बोला कि नॉर्मल है। उसके बाद आने के बाद बोला कि डेट हो गया। जब पहले ये डेट हो गया था तो मेरे को बोलना चाहिए था, फिर बाद में क्यों बोला कि डेट हो गया। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए सर, मेरे को इंसाफ चाहिए। वो और ये जो यहाँ पे देखा, जो गवाही देने वाला था उसको लेके भाग गया सेठ। वो किधर भी होना, वो सेठ यहाँ पे होना चाहिए। मेरे को इंसाफ चाहिए। वो जूस सेंटर वाला सेठ लेके भाग गया वो बच्चे को जो गवाही देता था यहाँ पे। वही जूस सेंटर में, नाइस जूस सेंटर में लगभग 2 बजे करीब में लड़ाई हुआ। रात के 2 बजे रात के 2 बजे लड़ाई हुआ। बिहार का रहने वाले है, उसका उम्र 16 साल है। कितने महीने से यहाँ पे काम करता है? वही 2-3 महीने से काम करता है इधर। आपका सगा छोटा भाई है? हाँ, मेरा सगा छोटा भाई है, मेरा अपना भाई है। कहाँ रहता था यहाँ पे टोली चौकी में? कौन भाई? आप जो दिया आपका भाई वो जूस सेंटर क्या बोलता, नाइस जूस सेंटर, ये बगल में जो है वहीं पे काम करता। मारने वाला उसको लेके चला गया, देखने भी नहीं दिया उसको। जाके थाना में लेके चला गया, उसको देखने भी नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं पहचानता उसको। मैं गया तो उसको बोला वो सेठ लेके भाग गया। उसको अंदर में बंद करके रखा। जब पुलिस आया तब उसको बाहर निकाला। हम सबको देखने भी नहीं दिया, उसको टच भी। मैं बोला फोटो चाहिए उसका, तो फोटो भी नहीं लेने दिया एक भी उसका। बोला कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाला भी मेरे को साइड कर दिया। मेरा भाई है क्या, मैं देखने का हक नहीं है? मेरे पूछे बगैर लेके चलाया था। हैदराबाद में मंशियात के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हिशनियो और सिटी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक 18 साल तालिब इल्म भी शामिल है। पुलिस ने 3 मुख्तलिफ केसेस में MDMA हैश ऑयल समेत 63 लाख से ज़ायद की मालियत के मंशियात जब्त किए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाक़ों जैसे चिलकलगुड़ा, सनत नगर और आदिलाबाद में छापे मारे गए। एक केस में तालिब इल्म निखिल यादव को 115 ग्राम MDMA के साथ पकड़ा गया, जबकि दीगर केसेस में बैन रियासती और मुकामी स्मगलर्स को गिरफ्तार करके बड़ी मकदार में मंशियात बरामद की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। CP सज्जनार सर के आदेश के ऊपर हमारा HNU हैदराबाद नारकोटिक्स विंग और लोकल पुलिस ये 2 दिन से एक स्पेशल ड्राइव किया है। उसमें हमारे HNU टीम ने और लोकल पुलिस ने 3 केसेस बुक किए। ये 3 केसेस में हमने एक इंटर स्टेट ड्रग पेडलर, एक लोकल ड्रग पेडलर और 3 सब पेडलर को हमने अरेस्ट किया है। उनसे आज मल्टीपल ड्रग्स LSD, MDMA, OG गांजा, एक्सटेसी पिल्स, टोटल 63,65,500 रुपीज़ वर्थ हमने प्रॉपर्टी इनसे रिकवर किया है। इसमें 3 केसेस थे। पहला केस चिकलगुड़ा PS लिमिट में बुक हुआ, जिसमें मेन सब पेडलर साई निखिल यादव, ये 18 साल का है, बालानगर हैदराबाद से। ये इसके पास से हमने 115 ग्राम MDMA वर्थ ऑफ 11,50,000 रुपीज़ प्रॉपर्टी से सीज किया है। ये इंटरमीडिएट ड्रॉप करके ये ड्रग्स कंज्यूम करना स्टार्ट किया था और स्लोली ये ड्रग कंज्यूम करते करते लोकल सब पेडलर करके यहाँ पे ये MDMA पिल्स बेच रहा था। ये पूरा MDMA पिल्स मेन एक्यूज आदित्य से परचेस करके ये नीडी कस्टमर्स को यहाँ पे बेच रहा था, तो उसको आज हमने अरेस्ट किया है। सेकंड केस सनत नगर PS में हमने बुक किया है। इसमें हमने 2 एक्यूज को अप्रेंड किया है। पहला एक्यूज इंटरस्टेट पेडलर है सीमाचलम आलियास साई आलियास सिद्धार्थ, ये सोराराम में रहता है, नेटिव ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से है। और दूसरा सब पेडलर वेनू जो कुकुटपल्ली हैदराबाद से है। तो इन दोनों को अप्रेंड करके हमने 1005 ग्राम हैश ऑयल सीज किया है वर्थ ऑफ 12 लाख। हैदराबाद के इलाके हस्तिनापुरम वनस्थलीपुरम पुलिस हदूद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी।
इस हादसे में महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के 2 तलबा के शिवा 19 साला और संदीप जोयल 19 साला मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर पैदल चलने वाले शख्स और मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों से टकरा गई। टक्कर के बाद गाड़ी तकरीबन 100 मीटर इन्हें घसीटती रही और बादशाह उलट गई। इस अफसोसनाक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि पैदल चलने वाला शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वाले नौजवानों की शनाख्त महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज के ECE दूसरे साल के तलबा शिवा और संदीप जोयल के तौर पर हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही दीगर तलबा बड़ी तादाद में पहुंचकर एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ फौरी जंग बंदी पर हो गए मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ऐलान। रिपब्लिक ऑफ घाना टू इंडिया के हाई कमिश्नर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल। HMWSSB की विजिलेंस टीम ने SR नगर में कार्रवाई करते हुए 7 गैर क़ानूनी वाटर मोटर्स कर लिए ज़ब्त। हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने बंजारा लेक और मामिडीपल्ली इलाकों का दौरा करते हुए लेक्स का किया मुआयना। आंध्र प्रदेश में वक्फ महकमे की असिस्टेंट कमिश्नर के शांति को गैर मुनासिब असासों के केस में कर लिया गया गिरफ्तार, ACB की बड़ी कार्रवाई। याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेरात ने आंगनवाड़ी असातिज़ा में 37 मोबाइल फ़ोन्स किए तकसीम। मलकाजगिरी में फुटपाथ पर कब्ज़ों को हटाने के दौरान कुछ देर के लिए कशीदा माहौल हुआ पैदा। MCC हुक्काम ने पुलिस की सख्त निगरानी में JCB मशीनों की मदद से एक रोड के अतराफ दुकानों पर फुटपाथ को साफ करने की कार्रवाई कर दी शुरू। टक्कर देने के बाद 2 नौजवानों को कार घसीट कर ले गई। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में अफसोसनाक वाक़या, 2 तलबा हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।